अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। बात करेंगे कि एक तहरीके इंसाफ के वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता की बाजियाबी से मुतल्लिक आज बड़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। कमरा अदालत के अंदर क्या हुआ और फिर उसके बाद आइनी तरमीम का जो मुद्दा है वो ये ऊँट किस करवट बैठेगा, मौलाना फजलुर रहमान और तहरीके इंसाफ के दरमियान इस वक्त जो मोहब्बत है वो कहाँ तक पहुँची है। सबसे पहले तो शुएब शाहीन साहब, क्या हुआ, सीरियस नहीं लिया जा रहा इंतज़ार हुसैन पंजोता की बाजियाबी को लेकर? 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ ये हुई है कि अब अटक तक के जो कैमरेज हैं वो देखे गए हैं। ये बड़ी ज़्यादती है। देखें, एक वो फोकल पर्सन है इमरान खान का, वकील है सीनियर, और उसने उस दिन उठाया गया जिस दिन उसने पिटिशन फाइल की कि मुलाकातें करने की इजाज़तनामा नहीं मिल रहा, उस दिन उसको उठा लिया गया। तो दैट शुड बी कंसीडर्ड इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव। और पिछले सैटरडे की एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं कि जी हमने उस वक्त रिपोर्ट जमा करा दी थी। आज 7 दिन हो गए हैं और आज तक की कोई रिपोर्ट नहीं है। ये देखें, रियासती दहशतगर्दी है। एक कैपिटल से एक बंदे को उठाया गया। अच्छा, फिर आप कहते हैं सीसीटीवी फुटेजेस, कैमरे हमारे पास, सेफ सिटी बड़ा जनाब ज़बरदस्त है। तो फ्रंट से तो आपने ना कोई वीडियो उठाई है। अच्छा, गाड़ी जा रही है तो गाड़ी चला कौन रहा था ये तो आपने बताया नहीं। और ना आपने फ्रंट से कोई तस्वीरें दी हैं, ना हमने वीडियो शेयर किया, ना अदालत को बताया। ये सारी बेईमानी है, मिली भगत है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रियासती दहशतगर्दी है। ये एजेंसियों ने उठाया है, पुलिस ने उठाया है, MI ने उठाया, ISI ने उठाया, IB ने उठाया, जिसने भी उठाया। ये इनका काम है आखिर के बताएं। ये सिर्फ और सिर्फ मकसद इनका ये है ताकि इस दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो जाएं, वो इंतज़ार पंजोता को जेल बाहर रखें और इंतज़ार पंजोता की मुलाकात ना करने दी जाए इमरान खान से, ताकि वहाँ से कोई मैसेज ना आ जाए। और मुलाकातें भी बंद कर दी हैं। फोकल पर्सन जिसने ये मुलाकातों को अरेंजमेंट करनी थी उसको उठा लिया। अदालतों ने अभी तक उसकी डेटें नहीं आई। और उसके अलावा आइनी तरमीम का मुसवदा सर पे तैयार है ताकि उनके साथ इनपुट ही ना आ सके। ये मेलाफाइटी है, ये बदनीयती है और हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ये जानबूझ के इस पर मस्ती कर रहे हैं। ये शुएब शाहीन साहब, आइनी तरमीम भी 1-2 दिन के अंदर जो है वो पेश होने का इम्कान है। क्या देखते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के बंदों को भी अब उठाया जा रहा है, उनके बंदों को भी ज़दोकोब किया जा रहा है। चलो, तहरीक इंसाफ का तो पहले हम कहते थे बार बार, लेकिन उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। और मौलाना ने शायद ये वार्निंग भी दी है कि अगर मजीद ऐसा करेंगे तो फिर देखें, इस वक्त जो सिर्फ मौलाना के बंदे नहीं उठाए जा रहे, इसमें PTI के बंदे उठाए जा रहे हैं, मौलाना के बंदे उठाए जा रहे हैं, इसमें अख्तर बेंगल के बंदे उठाए जा रहे हैं। और ये जो सारा कुछ बंदों को उठाया जाना है, ये इस वाक़े को तक़वियत देता है कि यहाँ बेईमानी है, बदनीयती है। इसके पीछे सारा का सारा वो अंसर है कि किसी भी तरीक़े से हम सही आइनी तरामीम की बजाय या आइन को सही तरीके से इन इस ट्रू पर्सपेक्टिव आइनी किस्म का कोई काम करने के बजाय गैर आइनी काम करें, लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करें। और ये दिस क्रेडिट गोज़ टू काजी फाइसा। उसने आज 63A की जो तशरीह की है, उनसे मैं पूछता हूँ कि आज आप क्यों खामोश हैं, क्यों सोए हुए हैं कि लोगों को उठाया जा रहा है आपकी उस जजमेंट की रोशनी में? लोगों का आपने जीना हराम कर दिया है। डॉक्टर ज़रका के बेटे को उठा लिया, रियाज फतियाना के बेटे को उठा लिया, मिकदाद खान हमारा MN ने उठा लिया, अख्तर बेंगल के घर पे छापा मारा, उनकी मैडम नसीमा को जिस तरह प्रेशर है, उनके दूसरे सेनेटर को उठाया जा रहा है। यानी आप सोचते नहीं हैं जो आप ऐसे करने लगे हैं। सिर्फ अपने इक़्तिदार की खातिर पूरे पाकिस्तानी कौम को आपने एक मुसीबत में डाल दिया है। और ये अफसोस की बात है। बहरहाल जो कुछ हो रहा है ये मकबूजा कश्मीर से बदतर सिचुएशन है। ये रियासती दहशतगर्दी हो रही है और रियासती इदारे इसमें पूरी तरह मुलव्वस है। ये शुएब शाहीन साहब, इलेक्शन कमीशन का भी आज शायद बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। इलेक्शन कमीशन अब वो ये तो सही वाज़ेह है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के पलड़े में नहीं जाते तो इसका मतलब है इलेक्शन कमीशन जो है वो मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग की झोली में डालकर तरमीम कर लेंगे। इस देखें, वो गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन में होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 दफ़ा ऑर्डर कर दिए हैं। उन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के होते हुए ये किस तरह का ऑर्डर पास ये कर सकते हैं? और अगर ये ऑर्डर पास करेंगे, ये ना सिर्फ कॉन्टेम्प्ट होगी बल्कि ये इलीगल ऑर्डर होगा, इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। और शुएब शाहीन साहब, तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या होगा फिर इस पर, अगर जो है वो मौलाना और तहरीक इंसाफ को साइड पर रख के ही तरमीम कर ली जाती है? देखें, अगर ये इस तरह की हरकत करने में कामयाब हुए तो ये पूरा सिस्टम लपेट दिया जाएगा। ये असम्बलियों में वैसे भी इलेजिटिमेट बैठे हुए हैं, ये बैठने के काबिल नहीं रहेंगे।
उसके बाद ये जो अब सीनियरिटी प्रिंसिपल जो डिस्कस हो रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन उसके बावजूद शायद 3 या 5 मेंबर जो है वो उसमें से किसी एक को चूज कर लिया जाएगा। इसको किस तरह से देखते हैं? हुकूमत के कंसर्न क्या हैं? कौन सा बंदा चीफ जस्टिस लगाना चाहती हैं? ये बेईमान है, ये अब मनी लॉन्ड्रर है, अपनी मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा छुपाने के लिए, अपना इलेक्शन फ्रॉड छुपाने के लिए, अपनी बदमाशियों को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने कैंगरू कोर्ट्स लाना चाहते हैं, अपनी पसंद के जजेस को लाना चाहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसको कोई बार मानेगी या वकला मानेंगे या कोई भी जी शऊर हमारा पाकिस्तानी इसको एक्सेप्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इंतज़ार हुसैन पंजोता की जो बाज़ियाबी है उससे मुतल्लिक जो इम्पोर्टेंट समात थी, उस समात के अंदर जो चंद एक चीज़ें डिस्कस की गई हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं कि आज अदालत के अंदर जो SHO थाना थे उन्होंने जो है वो क्या चीज़ अदालत को बताई कि किस तरह से जो अभी तक CCTV फुटेजेस देखी गई हैं, उन CCTV फुटेजेस के अंदर जो है वो अभी तक क्या देखा गया है। आज तक इंतज़ार हुसैन पंजोता की जो बाज़ियाबी है उसको जो गुमशुदगी है उसको तकरीबन जो है वो 10 दिन गुजर चुके हैं। इस 10 दिन की जो इन्वेस्टिगेशन है वो ये है कि आज थाना कोसार के जो SHO थे उन्होंने अदालत को बताया कि हमने इंतज़ार पंजोता की गाड़ी को फैज़ाबाद में कैमरे की मदद से 4:14 पर हमने देखा। उसके बाद वो कहते हैं कि रावल चौक पर 4:29 पर देखा गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि उसके बाद गाड़ी जो है वो G10 गई, G11 गई। उसके बाद जो है वो पेशावर मोड़ से गाड़ी जो है वो टर्न लेती है और फिर उसके बाद उनका कहना था कि फतेह जंग की तरफ गाड़ी मूव की। अब हमें इस वक्त इस पर जो है वो मज़ीद वक्त दिया जाए और इस मज़ीद वक्त के अंदर हम देखेंगे कि जो चीज़ें अब आगे जाकर हमने कौन कौन से कैमरे देखना चाहिए। इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल आज ये भी हुई कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, उनके दरमियान बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। वो कुछ इस बात पर हुआ कि जो वकील फैसल चौधरी हैं, ज़ाहिर है उन्हें बड़े कंसर्न है इंतज़ार हुसैन पंजोता को लेकर और उनकी बाजियाबी को लेकर, क्योंकि अब जो है वो उसको 10 दिन गुजर चुके हैं और उनके वेयर अबाउट्स किसी चीज़ का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ पर हैं। अब इसमें हुआ ये कि फैसल चौधरी साहब ने बात करने की कोशिश की, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उन्हें बात करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीरियस हूँ, अगर अदालत इसको सीरियस नहीं ले रही तो हम इस हवाले से बड़े सीरियस हैं। अब देखना होगा, अदालत ने केस की समाअत जो है वो सोमवार तक मुलतवी की है। ISI, IB और MI से जो है वो रिपोर्ट्स तलब की हैं, वो जो पहले सब कुछ होता रहता है। और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हमें मुसलसल इसमें सहूलतकारी करते दिखाई देते हैं, क्योंकि 18 तक समाअत मुलतवी कर दी गई थी और 18 की जो आउटकम है वो भी ये है कि अभी तक जो है वो वेयर अबाउट्स कहीं का नहीं पता। एक जानिब इलेक्शन कमीशन का आज अहम तरीन इजलास है, उस इजलास के अंदर हत्तुल इम्कान ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पलड़े में डालने जा रहा है और तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान को साइड पर करके जो है वो तरमीम करने की कोशिश की जा रही है। आज शायद कौमी असम्बली का इजलास ना हो, क्योंकि पीपल्स पार्टी का आज एक अहम तरीन जलसा है, लेकिन दूसरी जानिब 1-2 रोज़ के अंदर ये आईनी तरमीम आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा अहम किरदार और बड़ा घटिया किरदार यहाँ हमें देखने को मिला है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये सारी नशिस्तें जो है वो डाल देता है नून लीग और पीपल पार्टी के पलड़े में और फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस फैसले की वायलेशन होती है, तो इसके जो है वो ख़तरात बड़े होंगे, इसके जो है वो बड़े असरात होंगे और इलेक्शन कमीशन पर भी इसके असरात पड़ेंगे। और ख़बरें ये भी हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं वो भी कोई ना कोई जो है वो सरप्राइज़ दे सकते हैं। अब वो क्या सरप्राइज़ होगा ये भी देखना होगा। दूसरी जानिब आज जो तहरीक इंसाफ है उसने जुमे की नमाज के बाद जो है वो एहतजाज का ऐलान भी कर रखा है। इससे जुड़ी मज़ीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।